हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। मैं मोनिका अग्रवाल आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ और आज फिर हम एक रीडिंग लेकर आए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को आजकल के हमारे डेली शॉर्ट्स पसंद आ रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ शॉर्ट सेक्शंस में जाके देखिए। और ये पिका कार्ड रीडिंग है, लेकिन हम इसको डिफरेंट तरीके से करेंगे। हम पाइल्स पहले से नहीं बना के रखी हैं, पाइल्स मैं आपके सामने ही करूँगी। और एज़ यूजुअल जैसे कि हम नंबर सिलेक्शंस करते हैं, हम लोग नंबर सिलेक्शंस करेंगे। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स अगर मेरे चैनल पे आएंगे तो मैं और भी ज़्यादा वीडियोस लेकर आऊँगी। चलिए ठीक है, हम नंबर्स के लिए आज डाइस नंबर्स के थ्रू करते हैं। 2 नंबर हम निकालेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंगली मैसेज निकालेंगे। तो एक आ रहा है 6 + 6 12 एंड 12 को रिड्यूस करेंगे तो 3 नंबर का पहला पाइल होगा। एंड दूसरा आ रहा है 2, तो 2 नंबर का दूसरा पाइल होगा। तो सबसे पहले आप आंख बंद करेंगे, अपनी सांसों पे ध्यान लेकर आएंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि आपने 2 नंबर सिलेक्ट करना है या 3 नंबर सिलेक्ट करना है। सॉरी, 3 या 2। 3 नंबर पहला पाइल है, 2 नंबर दूसरा पाइल है। तो आप कोई सा भी एक नंबर सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखते हैं, अगर आपने 3 नंबर का सिलेक्शन करा है तो आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। आज हम यहाँ पे स्पेशल मून एनर्जीज़ के कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, सो दैट मून फेसेस के साथ भी जो मूड स्विंग्स आते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारी जो एनर्जी शिफ्ट होती हैं उनको भी ये कवर करेंगे। तो यहाँ मैं 3 कार्ड मून एनर्जीज़ के निकालूंगी और एक मैं आपके लिए एंजल मैसेज निकालूंगी। ये 3 नंबर वालों के लिए है। तो देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स एंड एंजल मैसेजेस को हम अभी रिवील करेंगे, पहले हम इन कार्ड्स को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला कार्ड आपका ये कहता है कि आपको अपने ड्रीम्स में फेथ रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक सपना होता है, हमारा कोई ड्रीम प्रोजेक्ट होता है या हमारा लाइफ में कुछ भी करने का सपना है, हम उसको कर भी रहे होते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमारी वन गो में ही एक साथ स्मूथली चलती रहे। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, कभी कभी एक ऐसा फेस आता है जहाँ पे लगता है कि यार सब कुछ बेकार है और ये नहीं हो सकता, ये हम फुलफ़िल नहीं कर सकते, हमको इसे छोड़ देना चाहिए और हमको दूसरे तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर वो आपका ड्रीम है, आपकी ज़िंदगी है, तो वो पैशन आपके अंदर ज़िंदा रहना चाहिए। अपने ड्रीम्स पे विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब चींटी भी एक दाना लेके चढ़ती है तो 100 बार गिरती है, लेकिन अल्टीमेटली वो दाना लेके चढ़ना छोड़ती नहीं है और उसको अपने मंजिल तक पहुंचा ही देती है। इसी तरह से आपको भी अपने ड्रीम्स के लिए फोकस रहना है, उन पे विश्वास रखना है। गिरते हो कोई बात नहीं, वापस उठो और वापस उसके लिए एफ़र्ट्स करो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कन्फ्यूज़न आपकी साइड से है, या तो जो रास्ता आपने चुना है वो आपका ड्रीम है ही नहीं, आप कुछ और अंदर से चाहते हैं। अगर ड्रीम है तो आप इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी तक जो भी कुछ हुआ वो हो गया, लेकिन अब लक आपकी साइड पे है। तो अब आप जो भी आपके ड्रीम्स में जो भी सेटबैक्स आपने करे, अगर आप अभी गिव अप नहीं करेंगे तो आपको जल्दी ही उसके एफर्ट्स भी नज़र आएंगे। एंड अगेन इसका कनेक्टिंग कार्ड है कि एंड ऑफ ए टफ साइकिल, मतलब कि जो भी आपकी स्ट्रगल्स थे, टफनेस थी, जो भी आप डाउन्स फील कर रहे थे, जो भी आपको लग रहा था कि सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, उसका अब अंत होने वाला है और जल्दी आपका चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाली हैं। तो ये इस मोमेंट पे अगर आपने गिव अप कर दिया तो इट्स लाइक दैट कि बिल्कुल मंजिल के पास जाकर और आप वापस वहाँ से लौट आए। इसलिए वो नहीं करना है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपनी हिम्मत को नहीं हारने देना है। एंजल्स देखते हैं क्या कहते हैं। एंजल्स भी रिकवरी का कार्ड दिखा रहे हैं। तो अगेन ये दिखा रहा है कि जो भी आप अपने ड्रीम्स के लिए परस्यू कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, उसमें अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है अभी तक, अब बिल्कुल आप एकदम एंड फेज पे पहुंच गए हैं, तो अभी आपने गिव अप नहीं करना है और अब जल्दी जल्दी अब आप रिकवरी करना शुरू करेंगे, जल्दी जल्दी आपको उसके फ्रूट्स मिलने शुरू होंगे।
ठीक है, तो देखते हैं अब नंबर 3 वालों के लिए क्या कार्ड आते हैं। इन कार्ड्स को मैं साइड में रख रही हूँ जो निकल चुके हैं, और नंबर 2 वालों के लिए, नॉट नंबर 3 वालों के लिए हमने देख लिया। अब हम नंबर 2 वालों के लिए देखते हैं कि क्या कार्ड आ रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ओपन जरूर कर लीजिए ताकि आपको जब भी कोई न्यू शॉर्ट्स या न्यू वीडियो अपलोड होता है आपको पता चल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ एंड सब्सक्राइबर्स अगर मेरे चैनल पे आएंगे तो मैं लेकर आऊँगी। जो हम ये शॉर्ट रीडिंग्स कर रहे हैं या हम हिंदी में करते हैं, जो यूट्यूब शॉर्ट्स कर रहे हैं वो शॉर्ट मैसेजेस हैं, वो मैं इंग्लिश में लेके आ रही हूँ ताकि दोनों व्यूअर्स कवर हो जाएँ, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वाले। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने नंबर 2 सिलेक्ट करा है उनके लिए हम क्या कार्ड निकाल रहे हैं। 3 कार्ड निकालेंगे हम मून एनर्जी से। अच्छा, यहाँ पे 4 कार्ड निकल आए हैं। आई एम सॉरी, क्योंकि ये कार्ड्स शायद यूनिवर्स चाहता है आप तक ये मैसेज पहुँचाना, इसलिए ऑटोमेटिकली 4 कार्ड निकल कर आए हैं। अब ये भी एक यूनिवर्स का इंडिकेशन होता है, मे बी देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। तो देखते हैं क्या कहते हैं कार्ड। कम्युनिकेशन, विन विन आउटकम, वाओ, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सी देखिए, जब हम प्रॉपर एनर्जी से कनेक्ट करते हैं ना तो कार्ड सारे कनेक्टिंग आते हैं। मैंने अलग अलग वाइब्रेशंस के अकॉर्डिंगली कार्ड निकाले आप लोगों के सामने, लेकिन कनेक्टिंग कार्ड्स आ रहे हैं। अगर ये आपके साथ रेसोनेट कर रहे हैं टेक इट, अगर नहीं रेसोनेट कर रहे हैं डोंट डिसहार्टेंड। आप एक पर्सनल रीडिंग बुक कराएंगे जो कि पेड होती है, लेकिन वो बेसिकली सिर्फ आपके स्पेसिफिक होगी। तो पर्सनल सेशन इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड। ये हम सिर्फ हेल्प करने के लिए बनाते हैं वीडियोस, ताकि आप लोगों को टाइम टू टाइम जो डेली गाइडेंस चाहिए या टाइम टू टाइम गाइडेंस चाहिए वो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे जिन्होंने 2 नंबर सेलेक्ट करा उन्होंने बोला है यूनिवर्स ने बोला है, यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि शो द वर्ड रियल यू। मतलब कि अब वो टाइम आ गया है कि आप आपका जो रियल साइड है वो वर्ड को दिखाएं। आप ये दिखाएं कि आप क्या कर सकते हैं। जब कोई इंसान ये कहता है ना आपसे ये नहीं होगा, तो आपको ये दिखाना है कि ये मेरे से हो सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो वो टाइम आ गया है कि कमर कस लो और अपने फोकस और अपने एम्स को स्टैंडर्ड रखो। लोगों की बातों पे मत जाइए। लोग तो बोलते रहेंगे कि आपसे ये नहीं हो सकता, आपसे वो नहीं हो सकता। अब उनको एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। तो अब आपको बोल के नहीं दिखाना है, अब आपका काम उनको दिखाएगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। बट अगेन यहाँ पे कम्युनिकेशन इज की का मैसेज आ रहा है। तो कम्युनिकेशन इज की का मतलब ये नहीं है कि आपने उनको बोल के दिखाना है कि नहीं मैं कर सकता हूँ और कर कुछ नहीं रहे हो। एक्शन करो, आपका काम बोलेगा। लेकिन कम्युनिकेशन, शायद आप किस इस तरह के वर्क में हैं या शायद आप कुछ इस तरह के रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको कोई चीज़ वर्कआउट करनी है, जहाँ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कम्युनिकेशन गैप से सब चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो कम्युनिकेट इट क्लियरली, स्ट्रेट फॉरवर्डली। अगर किसी से कोई बात बिगड़ रही है तो उससे डायरेक्टली बात करो। इवन अगर बिजनेस में आपको लगता है तो आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है। हो सकता है बीच में कोई थर्ड पार्टी है जिस पे आप भरोसा कर रहे हैं, उसकी वजह से चीज़ें खराब हो रही हैं, तो वो मत करिए। अब आप डायरेक्ट सारा कमांड अपने हाथ में लीजिए एंड सी कि क्या मैजिकल चेंजेस होते हैं। विन विन आउटकम दिखा रहा है कि अगर आपने ये करता है, क्योंकि कई बार लोग ये कहते हैं ना कि नहीं हमें एफर्ट्स करने की क्या ज़रूरत है, डेस्टिनी में जो लिखा है वो होगा, किस्मत में अगर लिखा है तो मिलेगा, नहीं लिखा है तो नहीं मिलेगा। ट्रू, वेरी ट्रू। लेकिन हो सकता है किस्मत में ये लिखा हो कि ये करोगे तो मिलेगा, ये नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो आपको तो नहीं पता ना कि एग्जैक्टली उस बुक में क्या लिखा गया जो कि जिसको आप डेस्टिनी या किस्मत बोलते हैं। तो किस्मत में कुछ भी लिखा होता है कि ये मिलेगा, तो वो आपके कुछ इफ एंड बट्स के साथ होता है कि भाई ये एफर्ट्स आपको करने हैं, ये कर्मा आपको करना है, तभी आपको ये चीज़ मिलेगी। सो डोंट ओनली कीप वेटिंग फॉर द डेस्टिनी, मेक योर कर्मास हैपन। बिकॉज कई बार ऐसे होते हैं कि कर्म के आगे तो कई सारी शक्तियाँ भी मजबूर हो जाती हैं आपको वो चीज़ देने के लिए। कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ शिद्दत से चाहते हो तो पूरा यूनिवर्स साजिश करता है आपको उसे मिलाने के लिए। फिल्मी डायलॉग है मगर सच है। देन वर्क थ्रू योर फियर्स। तो अभी देखिए आपको ना बहुत ज़्यादा काम करना है अपने फियर्स के प्रति, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसने आपको खुद ने आपको रोक रखा है। आपके कुछ डर हैं, आपके कुछ फियर्स हैं, मे बी कि मैंने ये करा तो मैं फेल ना हो जाऊँ, या फेल हो गया तो कैसे होगा, या किसी भी चीज़ को आपको करना है उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत है लेकिन आपका डर बैठा हुआ है। उस डर को निकालिए, अपने फियर्स से खुद लड़िए, अपने फियर्स पे वर्कआउट करिए और फिर देखिए यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। तो देखिए एंजल्स क्या मैसेजेस लेके आ रही हैं। एक कॉम्प्रोमाइज़ का मैसेज आ रहा है और मैं एक मैसेज और निकाल रही हूँ, इफ़ यू बिलीव।
सो एंजल्स कह रही हैं कि फॉर द टाइम बिंग कुछ चीज़ों पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, या आप शायद करते आ रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े और आपको इस सिचुएशन से निकलना है, तो यू हैव टू बिलीव इन इट। आपको फेथ रखना पड़ेगा अपने पे, यूनिवर्स पे, हालात पे, सिचुएशन पे और इस चीज़ पे कि ये चीज़ें चेंज हो सकती हैं। तो ये थे मैसेजेस 2 नंबर वालों के लिए एंड आई होप आपको ये रीडिंग्स पसंद आई होंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। फ्री रीडिंग्स मैं सिर्फ चैनल पे प्रोवाइड करती हूँ, जो कि अभी ये जो रीडिंग्स हो रहे हैं ये फ्री रीडिंग्स हैं, इनमें भी एफर्ट्स लगते हैं। और शॉर्ट्स में फ्री रीडिंग्स होती हैं, इंस्टा पे जो आते हैं उन पे फ्री रीडिंग्स होती हैं, लेकिन बाकी जो भी पर्सनल रीडिंग आप बुक कराते हो, चाहे इंस्टा के थ्रू चाहे यूट्यूब के थ्रू, वो पेड होती हैं। प्लीज़ रिस्पेक्ट माई एंड योर ओन टाइम, माई एंड योर ओन कर्मा, क्योंकि ये एनर्जी एक्सचेंज ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ डोंट रिक्वेस्ट फॉर द फ्री रीडिंग्स बिकॉज नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ फ्री, देयर इज़ एन एनर्जी एक्सचेंज फॉर इट। अगर आप आज कुछ चीज़ फ्री में लेते हैं, कोई दे भी देता है, तो उसको आपको कहीं ना कहीं चुकाना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपको पेड रीडिंग्स चाहिए तो आप बुक करा सकते हैं। टैरो के कोर्सेज भी हमारे रन होते हैं, सारे ऑथेंटिक एंड हाई कंटेंट कोर्सेज होते हैं। क्लासेस 1-to-1 वीडियो क्लासेस होती हैं और पूरा हाई कंटेंट होता है। तो आप कोर्सेज एंड रीडिंग्स बुक करा सकते हैं, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।